बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो भाई आप मौसम की सूरत हाल देख सकते होंगे, धुंध ही धुंध है हर जगह और बहुत ज़्यादा फोग पड़ी है। और प्लांट्स की भी आप सूरत हाल देख सकते होंगे। ये तो देखें जनाब, जेट्रोफा का जो प्लांट है ये तो फुल ही इसके लीव जो है वो झड़ चुके हैं। इसके भी देखें लीव जो है वो झड़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सर्दी के होने के बावजूद ये देखें लीव्स पर जो है वो फोग शबनम पड़ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हमने इतनी ज़्यादा धुंध में अपने प्लांट्स की क्या केयर करनी है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। तो चलें दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो का आगाज़ किया अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो कि नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो आप इस वक्त जो है मौसम की सूरत हाल देख सकते होंगे, बहुत ज़्यादा धुंध है। तो भाई आज की वीडियो जो थी वो आपको बता रहा था कि भाई ये प्लांट्स इतने ज़्यादा धुंध में इनकी क्या केयर होनी चाहिए, हमने इनको किस तरह बचाना है और किस प्लांट की किस तरह हमने इसको जो है ना इसकी केयर करनी है, किस तरह बचाना है। तो इतनी ज़्यादा धुंध में सबसे पहले तो बता दूँ कि प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं होती, आप देख सकते होंगे। तो उल्टा जो है ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। जैसा कि ये मेरा बोगनवेलिया का प्लांट जो है, क्लस्टर बोगनवेलिया, इसके भी सारे लीव जो है वो झड़ चुके हैं। तो कौन से जो प्लांट्स हैं जो हमने धुंध में उनकी कोई परवाह नहीं करनी, और जो कैसे प्लांट्स हैं जिनको हमने जो है उनको बचाना है धुंध से, किस तरह जो है हमने इस सर्दी से बचाना है, इस सर्दी के मौसम से। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू हो जाते हैं। यहाँ जो आप मेरे प्लांट्स देख सकते होंगे, पांडा फाइकस, स्पाइडर प्लांट, ये जो है लेडी पाम माशाल्लाह आप देख सकते होंगे बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ कर रहा है। और ये दोस्तों साइकस, ये टेबल पाम, अगेव, साथ फोनेक्स पाम पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जितने प्लांट्स पड़े हैं दोस्तों ये ऐसे प्लांट्स हैं कि 12 महीने ग्रोथ करते हैं। मतलब कि इनके लीव वगैरह कोई नहीं जड़ते, ये इतनी सर्दी भी बर्दाश्त कर लेते हैं। ये देख सकते होंगे आप लेडी पाम को क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, प्यारा लग रहा है मुझे तो, वैसे और प्यारा लग रहा है। इनकी जो लीव्स में और शाइनिंग आ गई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है प्लांट। तो ये देख सकते होंगे साइकस का भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि अब आपको मैं बताने लगा हूँ, ये देखें ये क्लस्टर बोगनवेलिया है। ठीक है दोस्तों, बोगनवेल जो होती है, तो इसको बचाना किस तरह, इसको भाई हमने जो है ग्रीन नेट एरिया पे रख देना है। जैसा कि मैंने प्लांट्स वहाँ रखे हुए हैं, फ़िलहाल इसे मैंने रखा नहीं हुआ, मैंने कहा चलो इसे इधर ही रहने देता हूँ। तो ये जो है मेरा वो है एक्लिफा का प्लांट है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ मेरे प्लांट्स हैं, जेड प्लांट्स के बेबीज़ प्लांट है जो मैंने पिछले साल जो है वो कटिंग्स लगाई थी। इंशाल्लाह इस साल भी लगाऊंगा और अब जो है मैं इंशाल्लाह सेल करूंगा। अब बहुत ज़्यादा मेरे पास प्लांट हो चुके हैं, तो भाई अब इनको सेल ही करना बनता है, ताकि कुछ प्लांट्स अपने पास रखूं, बाकी सेल आउट कर दूं। ठीक हो गया दोस्तों, आपको बताया जो परमानेंट प्लांट है, जिस तरह के ये भी मेरा गेव है जो मैंने रोड से उठाया था और इसको मैंने रेस्क्यू किया था, बचाया था। रोड पे किसी ने वैसे ही फेंका हुआ था, चले मैंने उठा के घर में लगाया और अब आप इसकी खूबसूरती देख सकते होंगे माशाल्लाह। तो ये भी दोस्तों मेरा जो है अगेव अगस्टिफोलिया है, और ये दोस्तों मेरा ड्राइसिनिया के प्लांट है। तो इन प्लांट्स को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी डेट है, ये बर्फ़बारी में भी 0 डिग्री टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, जैसा कि ये प्लांट्स हैं। और डंडा थोर को भी कुछ नहीं होता, ये तो वैसे का वैसे ही रहता है। बस ये है कि इसके लीव जड़ जाते हैं तो वो ऐसे ज़्यादा प्यारा लगता है। ठीक है दोस्तों, और आगे आप देख सकते होंगे एडेनियम का प्लांट है। तो भाई इसके भी लीव जड़ जाते हैं। तो मतलब कि ये भी आपको पता है डेजर्ट रोज़ है, डेजर्ट में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा सर्दी है, इस वजह से आप इसकी इस टाइम जो है हालत देख सकते होंगे क्या हो चुकी है। तो यहाँ दोस्तों मेरा ज़रा विंटर जो है गार्डन आ चुका है। यहाँ आप वो प्लांट के ऑर्नामेंटल केल इसे कहते हैं, गोभी फूल भी इसे कहते हैं, चाइना फ्लावर भी कहते हैं। और यहाँ मेरे जो हैं गुलाब आ गए, गुलाब अभी भी जनाब बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है माशाल्लाह। तो ये वो प्लांट्स हैं दोस्तों जो बहुत ही मतलब दिल खुश हो गया इनको देख के। ये है मेरे डेलिया के प्लांट्स और इनके ऊपर फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। बस जो है देखें, जब भी इनको धूप लगती है, कुछ तकरीबन हफ्ते में ये जो है इसने फ्लावरिंग कर लेनी है। तो ये मेरे वो प्लांट्स थे क्राइसेंथेमम के, जिन्हें मैंने प्रून कर दिया हुआ है। अभी इंशाल्लाह दोबारा इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि भाई जो परमानेंट प्लांट्स हैं ना, उनको कुछ भी नहीं होगा।
इस धुंध में भी वो रह लेंगे। लेकिन जिस तरह के जैसा कि ये प्लांट है, इनको मुझे इधर नहीं रखना चाहिए। ये जो है क्या नाम है इसका, क्लस्टर बोनवेलिया, इसको मुझे कहाँ रखना चाहिए, साथ वाले जो मैंने टेरेस छत बनाया हुआ है उसके ऊपर रखना चाहिए, जहाँ मैंने ग्रीन नेट एरिया के ऊपर प्लांट्स रखे हैं। तो दोस्तों अब इन प्लांट्स का आपने ओवरव्यू देखा कि इनकी ग्रोथ किस तरह की चल रही है। तो अब जो है मैं आपको दूसरे जो है टेरेस पे लेके जाता हूँ, जहाँ मैंने जो है वो ग्रीन नेट एरिया लगाया हुआ है। वहाँ आप प्लांट्स देखें कैसे खूबसूरत ग्रोथ कर रहे हैं। यहाँ भी दोस्तों मैंने वो जो है जैस्मीन जो है मोतिया रखा हुआ है, इसके भी आपको देखें लीव्स इसके कितने ख़राब हो चुके हैं सर्दी की वजह से। तो कोई बात नहीं भाई, अभी बाहर का दिन शुरू होंगे अगले महीने से, फरवरी से 15 फरवरी के बाद, तो फिर इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। ये मेरा गोल्डन फाइकस का प्लांट देख सकते होंगे। तो चलें दोस्तों दूसरी छत पर जाके आपको मैं प्लांट्स की ग्रोथ दिखाता हूँ और चेक करवाता हूँ कि भाई ग्रीन नेट एरिया, ग्रीन नेट लगाने का कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, तो यहाँ आ चुके हैं ग्रीन नेट एरिया पे। तो यहाँ जो है मैंने अपने प्लांट्स के लिए ग्रीन नेट लगा रखी है। तो अब चलें आपको नज़ारे दिखाते हैं, अच्छे से खूबसूरत से प्लांट्स दिखाते हैं। ये देखें प्लांट्स बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इनको कुछ भी मतलब इनको नहीं लग रही कि भाई ये सर्दी है या नहीं है, बहुत अच्छी है। देखें आप देखें वो प्लांट जो है क्या से नाम है इसका, एलिफेंट ईयर प्लांट, देखें कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और कोलियस तो भाई ये गर्मी का प्लांट है, इसको यहाँ भी आप देखें मेरा प्लांट कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ आप सब मेरे प्लांट देख सकते होंगे, एलोवेरास भी देख सकते होंगे। ये देखें माशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाने लगा हूँ, मेरा एलोवेरा की जितनी वैरायटी है मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी आपको अब मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें यहाँ प्लांट जो है मेरे बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखें ठीक हो गया। तो भाई ये फ़ायदा होता है ग्रीन नेट लगाने का। ग्रीन नेट में आप अपने प्लांट्स रख देंगे ना, तो इंशाल्लाह उनके ग्रोथ का अफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, सर्दी से भी बचेंगे, गर्मी से भी बचेंगे। और धूप भी दोस्तों, जब काफ़ी ज़्यादा धूप होती है गर्मियों में, तो ये जो धूप है वो ये फ़िल्टर होकर अपने प्लांट्स को, मेरे प्लांट्स को मिलती है। तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। आपको पता है फ़िल्टर होकर मिलेगी तो और अच्छी बात है कि भाई अच्छे तरीके से जो है ना इनकी ग्रोथ होती है। तो ये देख सकते होंगे माशाल्लाह प्लांट्स मेरे अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैंने आपको बताना था भाई धुंध के अंदर जो है आपने ग्रीन नेट एरिया लगाया हो, वहाँ आप सारे प्लांट्स रख दें, बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। ये प्लांट्स आप देख सकते होंगे अच्छे हैं, हरे भरे बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो वो जो ओपन टेरेस था उसके ऊपर जो है आपको पता है काफ़ी ज़्यादा सर्दी होने की वजह से, धुंध होने की वजह से हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं से कर रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ लगी होगी कि धुंध में अपने प्लांट्स की कौन से प्लांट्स की किस तरह केयर करनी है। ठीक हो गया। और परमानेंट प्लांट्स को आपने रहने देना, जो मतलब कि फुल डीट किस्म के प्लांट्स हैं। बाकी प्लांट्स को जो है आपने इसके ऊपर ग्रीन नेट के नीचे रख देना है, ग्रीन नेट कवर कर देना है आपने अपने प्लांट्स को। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। क्योंकि ऐसे ही अच्छी गार्डनिंग की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपसे शेयर करता ही रहता हूँ और दीन का भी हम काम करते हैं ताकि हम दीन और दुनिया दोनों में तरक्की कर सकें। तो आप मुझे दोस्तों इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते हैं, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए दोस्तों। और दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।